गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके अड्डा पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 14 और 15 दिसंबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के नए मुख्य वैज्ञानिक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, जेरेमी फरार। फिर जो जेरेमी फरार हैं ये WHO के नए मुख्य वैज्ञानिक बने हैं। तो जो जेरेमी फरार हैं इनको विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने सौम्य स्वामीनाथन की जगह ली है। तो यहाँ पे बात हुई है WHO की। तो आइए WHO के बारे में जान लेते हैं। तो WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और जो WHO है ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है और ये एक अंतर सरकारी संगठन है जो क्या करता है, आमतौर पर सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के जरिए उनके साथ मिलकर काम करता है। और फ्रेंड्स, इसका जो मुख्यालय है ये है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य को शुरू किया था और 7 अप्रैल को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और WHO के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस एडहेनॉम। अगला क्वेश्चन हमारा, महिला टेनिस संघ के द्वारा किस टेनिस खिलाड़ी को 2022 का WTA प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ईगा स्विएटेक को। फिर जो ईगा स्विएटेक है इनको महिला टेनिस संघ के द्वारा 2022 का WTA प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है। तो पॉलिश टेनिस खिलाड़ी हैं ईगा स्विएटेक, इनको महिला टेनिस संघ के द्वारा 2022 का WTA प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि जबकि जो बारबरा क्रेजिकोवा हैं इनको और कतेरिना सिनाकोवा को WTA 2022 का डबल्स टीम ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा देश है जो भावी पीढ़ी यानी कि फ्यूचर जनरेशन के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। तो जो न्यूजीलैंड देश है ये भावी पीढ़ी यानी कि फ्यूचर जनरेशन के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो न्यूजीलैंड ने एक नया धूम्रपान विरोधी कानून को पारित किया है और जिसने न्यूजीलैंड की भावी पीढ़ी को तंबाकू खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इस कानून ने 1 जनवरी 2009 को या इसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को तंबाकू बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है ये है दुनिया का पहला। आइए दुनिया का पहला इससे रिलेटेड 5 करंट अफेयर्स जान लेते हैं। तो फर्स्ट है, कौन सा देश 100 अरब डॉलर की प्रेषण यानी कि रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? आंसर है भारत। दुनिया का पहला कोविड के खिलाफ इनहेलेबल वैक्सीन को किस देश ने लॉन्च किया है? आंसर है चीन ने। नेक्स्ट है, किस देश के वैज्ञानिकों ने माया नाम से दुनिया का पहला जंगली आर्कटिक भेड़िए का क्लोन बनाया है? आंसर है चीन देश ने। नेक्स्ट है, कोविड बूस्टर फ्रेंड जिसका नाम है ओमिक्रॉन। तो ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये बना है ब्रिटेन। और किस देश के वैज्ञानिक ने चूहे के स्टेम सेल का उपयोग करके दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण को बनाया है? आंसर है इजराइल देश ने। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस देश ने यूक्रेनी लोगों के साथ खड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 की मेजबानी की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस ने। तो फ्रांस ने यूक्रेनी लोगों के साथ खड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है। और फ्रेंड्स, इस सम्मेलन का नाम क्या है? यूक्रेनी लोगों के साथ खड़े। तो फ्रांस ने पेरिस में यूक्रेनी लोगों के साथ खड़े एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है और जिसका उद्देश्य क्या था कि यूक्रेन में नागरिक लचीलापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का समन्वय करना और यूक्रेनी लोगों की तत्काल मानवीय जरूरतों को पूरा करना है। तो यहाँ पे बात हुई है फ्रांस की। आइए फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रांस है यूरोप महाद्वीप में, राजधानी है पेरिस, करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ बॉर्न और राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2022 को कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 14 दिसंबर को। तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 2022 ये मनाया गया है 14 दिसंबर को। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है कि ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में देश की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना है। अगला क्वेश्चन हमारा,
कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर पीसी रथ। तो जो डॉक्टर पीसी रथ हैं, ये कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। तो वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पीसी रथ। इनको औपचारिक रूप से चेन्नई में आयोजित एक वार्षिक बैठक में 1 वर्ष के लिए कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है फ्रेंड्स, भारत के अंदर और विदेशों में बसे हृदय रोग विशेषज्ञों का एक राष्ट्रीय निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा राज्य अपना जलवायु परिवर्तन मिशन को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तो जो तमिलनाडु राज्य है, ये अपना जलवायु परिवर्तन मिशन को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो तमिलनाडु की सरकार ने जलवायु परिवर्तन मिशन के तहत कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए जलवायु के प्रति संवेदनशील जिलों में क्षेत्रों को प्राथमिकता, तटों की सुरक्षा, मिट्टी के कटाव में कमी, लवणता नियंत्रण और जैव विविधता सहित राज्य में जलवायु कार्य योजना का कार्यान्वयन करेगी। और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना है। तो इसी मिशन को शुरू करने वाला जो तमिलनाडु राज्य है, ये देश का पहला राज्य बन गया है। तो आइए तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तो तमिलनाडु की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। राजधानी है चेन्नई। सबसे पहले मुख्यमंत्री थे PS कुमार स्वामी और वर्तमान में कौन है? MK स्टालिन। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं RN रवि। पहले राज्यपाल थे आखिरी बार एडवर्ड नाई। और तमिलनाडु में लोकसभा सीटें हैं 39, राज्यसभा सीट है 18 और विधानसभा सीटें कितनी है? 235। फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि तमिलनाडु की राष्ट्रीय भाषा है तमिल, राजकीय पशु है नीलगिरी तहर, राजकीय पक्षी है कॉमन एमराल्ड डव और राजकीय पेड़ क्या है? ताड़। राजकीय फूल है करिहरी। और तमिलनाडु के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं ऊटी, कांचीपुरम, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, इलागिरी, श्रीरंगम। तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं भरतनाट्यम, कावड़ी, कोमी, कोलट्टम, कावड़ी, कडागम। और तमिलनाडु की नदियां कौन सी हैं? कावेरी, वेलातर, अमरावती, वैगई, पालार और चित्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नवंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ANB, ए जॉस बटलर, बी सिद्रा अमीन को। तो नवंबर 2022 के लिए जो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड है, ये दिया गया है जॉस बटलर और सिद्रा अमीन को। तो इंग्लैंड के कप्तान है जॉस बटलर। इनको नवंबर 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए उनके उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए इनको यह पुरस्कार मिला है। जबकि पाकिस्तान की सलामी बल्लेबाज हैं सिद्रा अमीन। इनको पाकिस्तान की महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ अवार्ड की लगातार दूसरी विजेता फ्रेंड्स ये बन गई हैं। और घरेलू धरती पर आयरलैंड के खिलाफ हालिया सफल एक दिवसीय श्रृंखला में विशाल स्कोर पोस्ट करने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। और यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है ICC की। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी क्रिकेट के खेल होते हैं, इनको रेगुलेट करता है ICC। ICC की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, CEO का नाम है जॉ फेलार्डिस और मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियनशिप 2022 में जो दिव्या TS हैं, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक को जीता है। तो 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2022 में दिव्या TS ने स्वर्ण पदक जीता है। तो कर्नाटक की निशानेबाज दिव्या TS ने भोपाल में आयोजित पिस्टल स्पर्धाओं में 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में अपना पहला महिला 10 मीटर एयर पिस्टल राष्ट्रीय खिताब को हासिल किया है और फिर जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल को जीता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार 2022 से किससे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, वेंकैया नायडू को, जो कि फ्रेंड्स हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। तो श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार 2022 ये दिया गया है वेंकैया नायडू को। तो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू। इनको 25वें चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स, इनको यह पुरस्कार जो है महाराष्ट्र के मुंबई शहर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया गया है। तो मैंने आपको 14 और 15 दिसंबर 2022 के जो करंट अफेयर्स थे आपको करवा दिए
और अब मैं आपको 13 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो फर्स्ट है, भूपेंद्र पटेल किस राज्य के फिर से मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं गुजरात राज्य के। भारत 2022 की हुरुन ग्लोबल 500 रैंकिंग मूल्यवान फर्मों में कौन से नंबर पर है? आंसर है 5वें नंबर पर। चुनाव आयोग ने टीआरएस पार्टी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? आंसर है बीआरएस। बैडमिंटन टूर्नामेंट जिसका नाम है BWF वर्ल्ड टूर 2022 में जो पुरुष एकल का खिताब है किसने जीता है? तो ये जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश टॉप पर है? तो ये है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में एनडीडीबी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर है मिनेश शाह को। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2022 को कब मनाया गया है? 11 दिसंबर को। वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने बनाए हैं? आंसर है ईशान किशन ने। यूनिसेफ दिवस 2022 को कब मनाया है? आंसर है 11 दिसंबर को। देश भर में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र को खोला जाएगा? आंसर है 1000। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले वाले करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवा दिया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।